यहाँ नगर पालिका चौक से लेकर वहाँ बाल मंदिर चौक जो है वहाँ तक पूरा बंद किया हुआ है, नहीं जाने दे रहा है। मलंगवा में कर्फ्यू के बीच हालात क्या है, शहर की स्थिति क्या है, वो हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। पहला एक्सक्लूसिव वीडियो होगा जो मलंगवा शहर का दृश्य आपको दिखला पा रहा है। मलंगवा के अंदर का दृश्य देखिए साफ साफ। वहां कर्फ्यू में जब भीड़ जाती है तो इसी तरह का दृश्य होता है। सामान खरीदने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां की हालात अभी पूरी तरह सुधरी नहीं है। सेना के हवाले है, सेना ने अपने नियंत्रण में ले रखा है मलंगवा शहर को। नेपाल के सरलाई मुख्यालय मलंगवा से बड़ी खबर है कि वहां के व्यवसायियों ने काफी नाराजगी जाहिर किया है। सरलाई जिला मुख्यालय मलंगवा के व्यवसायियों ने बड़ी नाराजगी जाहिर किया है और सभी का कहना है कि व्यवसायियों ने क्या बिगाड़ा था। आंदोलन की आड़ में भारी क्षति हुई है व्यवसायियों की। देश में जगह जगह तोड़फोड़ किया गया है, सामान लूट लिया गया है, मॉल जला दिया गया है। जेनजेड क्या ऐसा कर सकता है? सवाल तो यही उठेगा, क्योंकि आंदोलन तो जेनजेड क्या था। लेकिन लोगों का मत अगर देखा जाए तो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बात हो रही है, जिस तरह से भी बात हो रही है, जिस तरीके से भी बात हो रही है, सभी का कहना है कि देखिए जेनजेड ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उस आड़ में जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि इस बीच सेना ने कमान संभाल रखा है, राष्ट्रपति से कई संगठनों की बात चल रही है। वहां जो मांग चल रही है संगठन, ये संसद विघटन की, साथ ही जो लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, बहुत सारी बातें आ रही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी बात काठमांडू में चल रही है। लोगों को इस बात का डर है कि क्या नेपाल में इमरजेंसी लागू हो जाएगा। हालांकि इस बीच अशोक यादव के लिए बड़ी खबर है। कहते हैं ना कि एक गाना है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तो अशोक यादव चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप, क्योंकि एक मौके पर आपकी गिरफ्तारी हुई है। एसपी के साथ आपके गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ था। आप भागे हुए थे, फरार थे, आप पर कई केस की बात सामने आ रही थी। इस बीच आप आंदोलन के बीच में आए, जेनजेड को समर्थन देने की बात कर रहे थे, आपका वीडियो सामने आ रहा था। और इसी बीच जैसे ही सेना ने कमान संभाला, जैसे ही सेना की वाहन दौड़ने लगी, इसी बीच आपकी गिरफ्तारी हो गई और अब आप कानून के जंजीरों में जकड़े गए हैं। वहां आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। आप क्रांतिकारी नेता है, लेकिन वहां की जनता कई मतों में बटी हुई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई चर्चा में आने के लिए अशोक यादव खुद से गिरफ्तार हुए हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अशोक यादव के साथ जाती हुई है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। फिलहाल जनता बटी हुई है, देश के राजगद्दी को लेकर के जनता बटी हुई है, आंदोलन को लेकर के जनता बटी हुई है, जो तोड़फोड़ हुआ उसको लेकर के व्यवसायी वर्ग में नाराजगी है। मलंगवा सरलाई के कई व्यवसायियों ने संपर्क करके कहा है कि वहां कर्फ्यू जरूर है, लेकिन हम लोगों को दर्द इस बात का है कि व्यवसायियों के साथ गलत हुआ है। लोगों ने, व्यवसायियों ने कहा है कि नेपाल में शांति होना चाहिए, नेपाल में सरकार बहाल होना चाहिए। कई लोगों का मत वहां नेपाल में चल रहा है कि वहां राजा का भी आगमन हो, लेकिन राजा का आगमन काफी दूर की बात नजर आ रही है। इस वक्त लोकतंत्र को बचाने, सरकार का गठन करने, नए प्रधानमंत्री को चुनने की बात चल रही है और जेनजेड में मतभेद है, जो सभी खबरों के जरिए आप देख रहे हैं। आपस में उनकी लड़ाई हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन करेगा, संसद का विघटन को लेकर के। लेकिन जो बड़ा तबका वो चाहता है लोकतंत्र स्थापित हो, बड़ा तबका ये चाहता है कि नेपाल में शांति स्थापित हो, और भारत के लोग ये चाहते हैं कि नेपाल में शांति स्थापित हो। भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, बाकी मीडिया, बहुत सारे लोग हैं, जब कहीं आंदोलन होता है तो मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खबरों को हमको ऐसे पेश करने की जरूरत होती है जहां आम लोगों को कष्ट नहीं हो। याद रखिएगा, हमारी पत्रकारिता की हद सीमा तक नहीं होती है। हम पत्रकारिता करते हैं, देश हमारे लिए सर्वोत्तम है, लेकिन मानव भी सर्वोत्तम है। अगर बॉर्डर उस पार में लोगों को कष्ट है तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करेंगे कि लोगों को कष्ट नहीं हो। इस वक्त इन सब के बीच यही बड़ी बात है और यही हमारी भी सोच है, भारतीयों की भी सोच है, भारतीयों का भी मैसेज है नेपाल के लोगों के लिए कि नेपाल में शांति हो। नेपाल पर सबकी निगाहें, पूरे दुनिया की निगाहें, और नेपाल की जनता को चिंता इस बात की है कि कहीं वहां इमरजेंसी लागू ना हो जाए। खैर, इमरजेंसी लागू नहीं हो यही बेहतर है, वहां सरकार का गठन हो जाए यही बेहतर है, और वहां जेनजेड का कहना है संसद विघटन करने की, तो वो शायद कुछ और मोड़ ले लेगा। और उम्मीद है कि नेपाल की जो बड़ा तबका है, जो नेपाल की बड़ी आबादी है, जो चाहती है कि वहां शांति हो, लेकिन व्यवसायियों का रोष है। व्यवसायियों ने क्या बिगाड़ा था जनाब? आंदोलनकारियों को ये सोचना चाहिए कि उनके बीच कौन लोग था जिन्होंने व्यवसायियों को नुकसान पहुंचाया। उन्हें पहचान करवानी चाहिए, सामने आनी चाहिए। व्यवसायियों ने क्या बिगाड़ा था? व्यवसायी आज जब मुश्किल घड़ी होता है तो व्यवसायी वो जगह है जहां पर लोग जाकर अपना सामान खरीदते हैं। वो किसी का क्या बिगाड़ते हैं? बड़े बड़े मॉल जला दिए गए। आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन की आग में मानवता को नहीं जला देना चाहिए। इस वक्त नेपाल में काफी नाराजगी है, व्यवसायी वर्गों में नाराजगी है, लेकिन अशोक यादव चलते चलते कहेंगे कि आप बच रहे थे, आंदोलन की आग में आप चले गए, और वहां ठीक उसी वक्त सेना ने कमान संभाल लिया। आपके वो लोग अब नजर नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। अशोक यादव क्रांतिकारी नेता है, लेकिन इस वक्त चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं, बल्कि फंस चुके हैं। यहाँ नगर पालिका चौक से लेकर वहाँ बाल मंदिर चौक जो है वहाँ तक पूरा बंद किया हुआ है, नहीं जाने दे रहा है। यहाँ आर्मी, पुलिस सब लगा हुआ है।
सुरक्षा है। ये है ना, ये इधर से उधर से दोनों के बीच में जेल है, इसलिए इधर से नहीं जाने दे रहा है। कलका चौक से लेकर और उधर बाल मंदिर चौक के बीच लगाया हुआ है, नहीं देने जाने दे रहा है।